सोचा है कि किसी शहर में स्ट्रीट किड्स क्यों गायब हो जाते हैं? पुलिस बोलती है भाग जाते होंगे, लोग बोलते हैं ड्रग्स, किसी को एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता है। बट मैं 16 का था, होमलेस, और मैंने अपनी आंखों से देखा। वो किड्स भागते नहीं थे, उन्हें उठाया जा रहा था, और मैं उनमें से एक नेक्स्ट होने वाला था। और सबसे दर्दनाक बात, द वन किड आई ट्रस्टेड was the one who helped them to take me away। ये मेरी कहानी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाइट वॉक करते वक्त सेफ हो, तो इस वीडियो के बाद शायद तुम रात को बाहर निकलना भी बंद कर दो। तो मैं हूँ आपका दोस्त आयोडीन इनसाइट्स, और चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एग्जैक्टली क्यों निकाला था। बस इतना समझ लो, गरीबी और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और मेरा एक सिगरेट जो मैं समय से पहले बता बैठा। गलती मेरी भी थी, पर मैं सिर्फ स्कूल कंटिन्यू करना चाहता था। हाँ, पर घर का माहौल थोड़ा टॉक्सिक होते जा रहा था। मेरे लिए स्ट्रीट समहाउ सेफर लगने लगा। यस, आपने सही सुना। होमलेस होना भी मेरे घर में रहने से बेहतर था। शुरू के कुछ दिन हॉस्टल में गुजारे, पर जब पैसे खत्म हुए, चॉइस सिंपल सी थी, रोटी खाऊं या हॉस्टल में रहूं। और मैं बहुत जिद्दी था। हेल्प मांगना मुझे डिफीट लगती थी। स्कूल से हेल्प मांगना, फॉरगेट इट। हमारे स्कूल में बुली बहुत कॉमन थी। टीचर्स, नॉट माई प्रॉब्लम। मैं उन्हें बताता कि मैं होमलेस हूँ, तो मुझे प्यार नहीं मिलता, दया मिलती, और मुझे दया से नफरत है। तो मैं स्ट्रीट पे आ गया। साउथ साइड पर बहुत किड थे, बेन, कार्ली, जेसन और टेजर ऑफ फेसेस, जो मेरे जैसे ही थे। हम एक फैमिली जैसे हो गए थे। ब्रोकन किड शेयरिंग ब्रोकन नाइट्स। पहले कार्ली गायब हुई। वो रोज सुबह डोनट बांटती थी। किसी ओल्ड आदमी से मिलते थे उसे। उस दिन उसकी आवाज ब्रिज के नीचे से नहीं सुनाई दी, बस साइलेंस। फिर जेसन, वो वियर्ड आई पैच वाला लड़का जो हमेशा मुझसे मेरा फोन चुराने की कोशिश करता था। एनोइंग बट फैमिलियर। फिर बेन, हमारा लीडर। रूमर्स व्हाइट वैन ने ले गया। किसी ने देखा उन्हें, उसको किसी ने खींच कर ले गया। रूमर्स में यूजुअली इग्नोर करता था, पर जब फैमिलियर चेहरे मिसिंग लिस्ट में बढ़ते गए, मैं शेक हो गया। शेल्टर्स भी अनसेफ हो गए थे, पर हॉट सोप, चार्जिंग स्पॉट, बाथरूम के लिए रिस्क लेना पड़ता था। स्ट्रीट में सरवाइव करना हो तो ट्रस्ट करके मार खानी पड़ती है, और ट्रस्ट ना करे तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। मेरा फर्स्ट फोन गया, फिर शूज गायब हो गए। विंटर राइट्स ने मुझे स्टोर बना दिया था, और तब एंटर हुआ चार्ली। चार्ली, ह्यूमन गोल्डन रिट्रीवर वर्जन। बहुत ही प्यारा लड़का था। अगर तुम उसके पास जाओ तो तुम उसके दोस्त बन जाओगे। उसकी जो एनर्जी थी, बहुत ही हैप्पी थी, और वो डर्ट के पीछे भी स्माइल करता था। वो मेरे पास आया, बैठा, सूप लेकर आया। उसका जो डिजाइनर जैकेट था, वो देखकर ही मुझे पता चल गया था, अगर ये बच गया तो मिरेकल होगा। मैंने बोला, टेक दैट ऑफ। बोला, हाँ। मैंने बोला, अपने बैग में डाल, नहीं तो कोई चुरा लेगा, जीनियस। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनॉयड ही स्माइल्ड, और जवाब में मुझे स्वेटर दिया। बिना निगोशिएशन के बोलता है, थैंक्स। अजीब लड़का था, बहुत अजीब। उसने मेरा हर रूल तोड़ दिया। स्ट्रीट पे किसी से बात नहीं करना, कैसे सरवाइव करना है, ट्रस्ट जीरो। पर वो मुझे फॉलो करता था, हर जगह पे, कॉर्नर स्ट्रीट पे, लाइब्रेरी स्टेप में, और हर वो जगह पे जहाँ पे जाया जा सके। और धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया। हम दोनों फ्रीजिंग नाइट में एक दूसरे का सहारा बनते थे, और पिज्जा रोल शेयर करते थे। हल्का साथ भी हमें बहुत खुश लगता था, और अच्छा फील कराता था। चार्ली अनोइंग तो था, लेकिन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी था। पर उसकी एक क्वालिटी मुझे तोड़ देती थी, ही लिसेंट। वो एक्चुअली में बात सुनता था और समझता था। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता, ट्रॉमा, पेरेंट्स, सब कुछ, और वो बस सुनकर स्माइल करता था। कभी कंप्लेन नहीं करता था, कभी इंटरप्ट नहीं किया, कभी जज नहीं किया। और वो मेरा घर बन चुका था। एक दिन स्नो हो रही थी। हम लोग वॉल पर बैठे थे, चिप्स खा शेयर कर रहे थे। डू यू बिलीव इन एंजल्स? फिन, मैं चुप। चार्ली मेरे शोल्डर पर अपना हेड रख देता है। मैं उससे हटा देता हूँ और थोड़ा गुस्सा होता हूँ। उसका स्माइल फर्स्ट टाइम फेड होते हुए देखा मैंने। गिल्ट ने मुझे अंदर तक चिढ़ा दिया। मैं सॉरी बोलने गया, पर वापस जब आया, चार्ली वॉज गॉन। वो नाइट सर्च किया, शेल्टर में, लाइब्रेरी में, और हर कॉर्नर पे। एक ओल्ड आदमी से पूछा, उसने बोला कि चार्ली जो है तो किसी आदमी के साथ चला गया है।
वो शायद 40 साल की उम्र का आदमी था। मैंने अच्छे से नहीं देखा। मैं फ्रीज हो गया। मेरा हाथ डूब गया। चार्ली मिसिंग हो गया था। वो भी बेन, कैरली, जेसन की तरह। पर इस बार दर्द अलग था। उनके डिसअपियर होने से दर्द होता था। चार्ली के जाने से मेरा एक हिस्सा मर गया था। 1 महीने बाद हेवी स्नोफॉल हो रही थी। मैं अपने स्लीपिंग बैग को रखने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि चार्ली वहां पे खड़ा था, एकदम रास्ते के बीचों बीच, स्नोफॉल के बीच। बैकपैक नहीं, कुछ नहीं, और थिकर जैकेट, आईफोन के साथ, और वो सेम इनोसेंट स्माइल। मैं उसके गले लगाने के लिए चला गया वहां पे और रोते हुए ऑलमोस्ट बोला, पर फिर अचानक एक कोल्ड हाथ मेरे चेहरे पर आ गया और उसने मुझे जकड़ लिया। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मुझे पीछे खींचकर वैन में फेंक दिया गया। एकदम आवाज आई स्कैटर की और वो बंद हो गया। एकदम अंधेरा, ठंड। चार्ली की आवाज आई, आई एम सॉरी फिर, बट यू आर परफेक्ट फॉर माई फादर। His voice had changed, cold, cruel, inhuman. We are still friends, right? उस मोमेंट पे मैं टूट गया। वैन मूव कर रही थी। मैं आइस कोल्ड फ्लोर पर था। रोटी स्मेल, किसी की सड़ी लाश में से जैसी बदबू आती है, वैसी बदबू आ रही थी। जब वहां पे लाइट क्लियर हुई तो मैं सच में पढ़ना चाहता था। वैन के अंदर में जो स्ट्रीट किड थे उनकी लाशें थी, और वो किड्स थे बेन, चार्ली, जेसन। बेन के बैक पे विंग्स थे, रोटी, स्टिच के सारे साइन थे, और डिक्के जो विंग्स थे वो थोड़ा डिक्के हो रहे थे। कार्ली के एक ही विंग्स, जेसन क्रश अंडर बॉडीज। उनके बैक स्लिट पे वो किसी ने स्यू किया था और ट्राई किया था कि कोई चिड़िया के पंख उनके बैक पे लगा दे, बड़े वाले जैसे ईगल वगैरह कोई। तो वो लोग किडनैप नहीं हो रहे थे, वो लोग तो एक एक्सपेरिमेंट का भाग थे और उन्हें एंजल बनाया जा रहा था। आदमी बिहाइंड द सेंटर, शी हैज द परफेक्ट शेप, दैट चार्ली मॉकिंग। मैं एकदम उल्टी करना चाहता था वो समय पे। वो लोग स्ट्रीट किड को एंजल एक्सपेरिमेंट के नाम पे गुजर कर रहे थे और मैं नेक्स्ट था। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। फार्म हाउस पर सर्जरी टेबल पर बंदा था। मेरा जो बैग था वो पूरा ओपन था और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन हो रहा था। स्टिचेस, ब्लड। किसी की बाप की आवाज आई, द बॉडी इज ऑलमोस्ट रेडी। चार्ली, लेट हिम फ्लाई, लेट मी सी हिम फ्लाई डैड। उसके पापा बोलते हैं, पहले से हील होने दो, ये परफेक्ट है। नेक्स्ट टाइम जब मुझे होश आया, चार्ली ने मुझे रिलीज कर दिया था। मैं भागा, इतना भागा कि मेरे लग्स फट गए। पेन बैक में फायर जैसा हो रहा था, पर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं एक वुमेन की हेल्प से टाउन आ गया, बट हॉस्पिटल नहीं गया। मुझे डर लग रहा था कि डॉक्टर शायद मुझे काट के देखे और मेरे अंदर मेरे ऊपर रिसर्च करे कोई, इसलिए मैं डर गया था। मिसेस वेन, मेरी ओल्ड टीचर, ने मुझे होम दिया, साइलेंस दिया, केयर दी। पर बैग के अंदर कुछ मूविंग था। अंडर माई स्किन कुछ हल रहा था। स्टिचेस टाइट होने लगे। कभी कभी मुझे उन्हें ओपन करना पड़ता था क्योंकि जो विंग्स थे वो मेरे बाहर आना चाहते थे। मैं ग्रो ग्रो हुआ। मैं हाई स्कूल गया, कॉलेज गया, जॉब की, पर पेन कभी कम नहीं गया हुआ। विंग्स कभी नहीं मरे। मैं 29 का हूँ, हो गया हूँ, पर अंदर आज भी मेरे मॉन्स्टर जिंदा है। लास्ट नाइट, ट्रेन स्टेशन। मैं एक होमलेस गर्ल को शेल्टर देने जा रहा था क्योंकि मैं मुझे चैन नहीं रहता जब तक मैं किसी को शेल्टर ना दे दूं, जब तक कोई लॉस्ट किड सेव नहीं हो जाता। बस एक सेकेंड के लिए उससे नजर हटी और वो गायब हो गई। क्राउड में एक आदमी ने उसे खींच कर ले जा रहा था। मैंने ढूंढा, पर बट किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा। नो, फिर चार्ली की आवाज आई, शी इज द परफेक्ट फॉर्मेट फादर। मेरे कान में विस्पर, आई वॉन्ट टू सी यू फ्लाई फिन। मैं मुड़ा और वो वापस गायब। और उसकी पुरानी बैकपैक पेज पर रखी थी, एम्प्टी। बस एक मैसेज, ही इज बैक, ही इज हंटिंग अगेन। और वो मुझे टॉन्ट कर रहा था। स्ट्रीट किड ऑलरेडी मिसिंग, 2 लड़के और एक लड़की, और एक बॉन्डल पोनी टेल वाली। वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकती है। मैं वो टेरिफाइड 16 ईयर ओल्ड नहीं हूँ। मैं अभी भी ट्रेन में हूँ। अभी भी मेरे विंग्स के अंडर कुछ मूव करता है। पर एक बात क्लियर है, चार्ली और उसके फादर अभी भी बाहर है और मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। वो जितने किड्स को कब्जा करेंगे, आई विल ब्रिंग देम बैक और बर्न एवरीथिंग डाउन ट्राइंग।
अगर तुम किसी होमलेस किड को इग्नोर कर रहे हो या सोचते हो समवन विल हेल्प देम, अगर तुम चाहते हो कि पार्ट 2 में जल्दी से ड्रॉप कर दूं, तो कमेंट करो पार्ट 2 और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।